दिक्कत आती है। देखिए, लोग ऐसा समझते हैं कि समण संघ बुद्ध का प्रचार करता है, धर्म का प्रचार करता है। हम किसी भी समण संत का संघ के बिहाफ पे प्रचार नहीं करते, पर संघ सभी संतों को मानता है। आप ध्यान रखना, समण संघ सभी समण महापुरुष संत जितने भी हैं, चाहे वो कबीर साहब हैं, चाहे वो बुद्ध साहब हैं, चाहे वो अम्बेडकर साहब हैं, चाहे काशीराम साहब हैं, चाहे वो गाडगे साहब हैं, चाहे वो नामदेव हैं, चाहे वो गुरु हरिदास हैं, चाहे वो गुरु चांद ठाकुर हैं, चाहे गुरु हरचंद ठाकुर हैं, चाहे वो बाबा रामदेव हैं, चाहे वो गरीबदास हैं, चाहे गोविंददास हैं, चाहे वो जितने भी संत हैं, जो भी संत हैं, चाहे बिरसा मुंडा हैं, हम सभी को मान्यता देते हैं, हम सभी को नमन करते हैं, क्योंकि वो सारे समण हैं। पर आप ये कहें कि जी मेरे संत को आप प्रमोट करो या मेरे संत की जय जयकार करो, बाकी संत का ना करो, तो संघ ऐसा नहीं करता। संघ के लिए सारे के सारे संत सेम फुटिंग पर हैं, सब बराबर है। संघ अपने संतों में ना छोटा करता है ना बड़ा करता है, ये नियम है सारे। और किसी संत ने ये कभी नहीं कहा कि संतों में टकराव करना आपस में, या संतों को छोटा बड़ा करना या ऊंच नीच करना। लोगों ने किया है, संतों ने नहीं किया। इसलिए समण संघ के लिए सारे संत मान्य है, गणमान्य है, उनको मानता है और सबकी मान्यता रखता है, सबकी जय जयकार करता है, क्योंकि सारे समण संतों ने एक ही काम किया है, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है, पर एक का काम नहीं करता। इसलिए संघ अपने सारे समण संतों को नमन करता है। तो यहाँ हम अधिकतर बात जो करते हैं वो संघ की करते हैं। तो इसलिए कई लोगों को ऐसा परसेप्शन जाता है, ऐसी परछाई जाती है कि बुद्ध ने कहा है संघं शरणं गच्छामि, तो हम बुद्ध के संघ की बात कर रहे हैं। हम बुद्ध के संघ की बात नहीं करते, क्योंकि बुद्ध का जो संघ है वो धार्मिक संघ है, वो धम्म के लोगों का है, वो धार्मिक, आज के समय जो लोग बोलते हैं धार्मिक, उसका संघ है। वो एक लोगों को धम्म सिखाने का है। धम्म जो है वो इंडिविजुअल होता है, यानी कि अगर मैं धम्म सीखता हूँ या धम्म को अपनाता हूँ तो वो मुझे ही फायदा देगा, मेरे बच्चे को भी फायदा नहीं देगा, मेरे माता पिता को नहीं देगा, क्योंकि धम्म जो अडॉप्ट करता है उसको फायदा देता है। बोधि जिसको आती है वो उसी के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई तो सबको बोधि प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। बोधि की शरण में जाना है, बोधि सीखना है, ये बात ठीक है, पर बोधि के उच्चतम लेवल को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल मामला है, हर एक व्यक्ति को अकेले मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को बोधि प्राप्त होगी तो उनकी माता को भी प्राप्त होगी, उनके पिता को प्राप्त होगी, नहीं होती ऐसे। तो बोधि भी प्राप्त करना, यानी बुद्धं शरणं गच्छामि भी पर्सनल है, इंडिविजुअल है, और धम्मं शरणं गच्छामि भी पर्सनल है और इंडिविजुअल है, पर संघं शरणं गच्छामि पर्सनल नहीं है। एक व्यक्ति अकेला संघ नहीं होता, तो संघ में सब लोगों को जाना होता है, सबके साथ रहना होता है। तो बुद्ध जैसे समझदार व्यक्ति ये नहीं कहते कि भिक्खु संघं शरणं गच्छामि, या ये भी नहीं कहते कि भिक्खुणी संघं शरणं गच्छामि, वो ये भी नहीं कहते कि उपासक संघं शरणं गच्छामि, वो ये भी नहीं कहते कि उपासिका संघं शरणं गच्छामि, वो खाली संघं शरणं गच्छामि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुद्ध जब बुद्ध नहीं थे तो क्या थे, इस बात पे हम एक बार बात करें। देखिए, यहाँ भारत के अंदर एक भी आदमी साहब काशीराम का भक्त नहीं था जब तक काशीराम साहब नहीं थे या उन्होंने मूवमेंट नहीं चलाई। तो कोई नहीं कहता था कि गर्व से कहो कि मैं काशीराम हूं। अभी तो हम व्हाट्सएप में पढ़ते हैं कि लोग कहते हैं मैं काशीराम, जय काशीराम, पर जब वो पैदा नहीं हुए या जब तक उन्होंने मूवमेंट नहीं चलाई तब तक कोई भी ये नहीं कहता था। और पुराने लोग जानते हैं कि वो काशीराम के उनके इन्फ्लुएंस में है, या उनके भक्त हैं, या उनके अनुयायी हैं। ठीक है, ऐसे ही लगभग 113 साल पहले डॉक्टर अम्बेडकर का भी कोई अनुयायी, कोई भक्त पूरे भारत में, पूरी दुनिया में था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं थे। ठीक ऐसे ही 5-5.5 साल पहले तक कोई गुरु नानक का भक्त नहीं था, कोई यहाँ सिख भी नहीं था। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ना कोई सिख था, ना ही कोई गुरु नानक को मानने वाला था, ना ही कोई गुरुद्वारा था, ना ही सिखिज्म था। और उससे पहले अगर आप जाएं तो 600 और 700 साल पहले ना ही कोई रविदासी था, ना ही कोई कबीरदासी था, ना ही कोई संतों की वाणी का मानक, क्योंकि सारे संतों का लगभग 600 से 700 750 पहले तक का मामला है, तो कोई था भी नहीं। तो इसका मतलब 750 साल पहले कोई रविदासी भी नहीं था, कोई कबीर वाला नहीं था, कोई कबीरपंथी नहीं था, कोई नामदेवी नहीं था। और थोड़ा पहले जाते हैं तो 1400 साल पहले तक पूरी दुनिया में कोई मुसलमान भी नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 1400 कुछ साल का है, तो कोई था ही नहीं मुसलमान। तो और थोड़े से पहले जाते हैं तो कोई दुनिया में 2023 साल पहले ईसाई नहीं था, क्योंकि जो कैलेंडर चलता है 2023 वो ईसा से चलता है। तो ईसाई नहीं थे, तो ईसाई कौन था? कोई ईसाई नहीं था। तो 2600 साल पहले कोई बुद्धिस्ट भी नहीं था, कोई बौद्ध भी नहीं था, बौद्ध शब्द भी नहीं था।
और 2600 में अगर 19 साल जोड़ते, क्योंकि महावीर 19 साल बड़े थे, तो कोई जैन भी नहीं था। तो जैन नहीं, बुद्ध नहीं, ईसाई नहीं, मुस्लिम नहीं। और आप जानते हो कि ये जो लोग अपने आप को जो शब्द से बोलते हैं, वो तो 228 साल पुराना शब्द है, जो वो अपना बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये शब्द कल्चर का शब्द है। हम उसका नाम नहीं लेते क्योंकि हमारे बहन है, कपड़ा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, इसलिए नाम लेते। पर वो शब्द 228 साल पुराना बता है। तो आप थे क्या? आप बुद्ध नहीं, आप ईसाई नहीं, आप जैन नहीं, आप सिख नहीं, आप रविदासी नहीं, आप अम्बेडकरवादी नहीं, आप काशीरामवादी नहीं, तो आप थे क्या? ये सवाल अगर आप सीख लें और कर लें और जान लें और इस पर मनन कर लें और चिंतन कर लें, तो आपको इसका जवाब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब में मिलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर अपने भगवान बुद्ध और धम्मा में लिखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को 21 साल की उम्र में जब वो लड़के से जवान हुए, तो उनको शपथ दिलाई गई कि आपको संघ में आना है, संघ का मेंबर बनना है, तो ये इसकी टर्म्स और कंडीशन है। उन्होंने एक्सेप्ट करी टर्म्स कंडीशन, तो वो साक्य समण गणराज्य संघ में आए और उसके मेंबर बने। संघ की बात नहीं मानी तो संघ हाथ लगा तो उसकी सजा भी मिली। बाद में बुद्ध बनने के बाद में अपना धार्मिक संघ बनाया, जो संघ उसके नियम बनाए। तो समण संघ पुरानी व्यवस्था है, पुरानी चलती है, उसके नियम भी बुद्ध ने बताए हैं, जो बच्चों के साथ वार्तालाप में 7 अपरिहार्य नियम बताए हैं। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो जानते नहीं जानते तो पढ़ सकते हैं। मैगस्थनीज की इंडिका के अंदर है और संपर्क के अंदर समण बमणा का बहुत जिक्र है, यानी वो समण बताते हैं और बमण बताते हैं। तो हम लोगों को ये बात अपने दिमाग से साफ तरह से सीख लेनी चाहिए कि हम जब बुद्ध नहीं थे, जैन नहीं थे, सिख नहीं थे और भारत में रहते थे, तो क्या थे? तो वो किताबें बताती हैं कि हम समण थे। और ये जो वमण नाम है, ये हमने दिया है। वमण बाहर से लोग आए, क्योंकि वम माने होता है उल्टा। जैसे कहते हैं ना, वम आ रही है, वमती आ रही है, वमन आ रही है, उल्टी को बोलते हैं। तो उल्टी व्यवस्था वाले लोगों को हमने वम कहा, और वमन के नाम से हमने सब जगह इनको बोला, तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए वमन के नाम से। इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया बाद में, वमन से ब्राह्मण कर दिया, ब्राह्मण कर दिया। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, पाली में के। पर समण हमारा समणा समणी समण से सामने भी बना हुआ है, समण भी बना हुआ है, समण बना हुआ है। समण से बहुत सारे शब्द हमारे बने। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो समण है। और समण को बदलकर उन्होंने श्रमण कर दिया। श्रमण हमारा शब्द नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर की 16वां वॉल्यूम है, वो उठा के देख सकते हो आप, जहाँ श्रमण को समण करके बताया गया है। तो हम समण लोग हैं। तो समण लोगों का पुराना संघ रहा है, और समण लोग जब तक अपने संघ में रहे, तब तक वो राजा रहे, तब तक उनके सारे चीजें रहे। पर उनके टुकड़े होने के बाद में जातियों में बदल गया, और ये जातियों में काम चला गया। अब हमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत हमें ये आ रही है कि हमारे महापुरुषों ने, खासतौर से डॉक्टर अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, पेरियार साहब ने, जो और भी आजकल के हैं जो हमारे लोग हैं, उन लोगों ने हमको सही मायने में इकट्ठा होने के लिए कहा था।